महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है, थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए। वो आपके बीच हमारी मुख्यमंत्री जनता के बीच की महिला है, बहन है, वो जनता के हाथ पकड़कर उसने खींचने की कोशिश की है। नाम वगैरह मुझे लगता है पुलिस बहुत देर हो गई है, अपनी जांच कर रही है। नाम तो पता ही चल गया। ऐसा मेरे कहने से नहीं होगा ना, पुलिस को जांच करने दीजिए, उसके पूरे पहलू को देखने दीजिए। प्लान करके आया था, किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से भी मार करने की कोशिश की है कोई? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। प्लान करके आया था। देखिए, मुझे लगता है मंशा इस तरह की कोई मंशा अगर होगी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है। और जिस तरह की घटना इस बहन मुख्यमंत्री के साथ हुई है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है, एक मिनट, मैंने जैसे सुबह भी कहा है कि ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है और इनके स्वभाव में है कि जनता से जाके मिलती है। तो उसका असर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका असर उठाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे सामने आने पे आपके सामने जन सुनवाई चलती रहेगी। जन सुनवाई चलती रहेगी। मैं कह नहीं सकता प्लान करके आया, लेकिन अचानक एग्रेसिव हुआ तो वो पता चलेगा। जन सुनवाई चलती रहेगी और बहन हमारी मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करूंगी। अपना कार्यक्रम रद्द नहीं करेंगी। दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी है कि जो जन सुनवाई का कार्यक्रम चलता है वो रद्द नहीं होगा। मुख्यमंत्री को मेडिकल टीम जो है वो फिलहाल असिस्ट कर रही है। लेकिन अमित पांडे सिविल लाइन से सीधे हमारे साथ जुड़े, जहां पर आरोपी को लाया गया है। अमित, फिलहाल क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है आपको, क्या बता रहे हैं सूत्र पुलिस के? देखिए, इस वक्त आरोपी को पुलिस लाई है सिविल लाइंस थाने। और आप ये तस्वीरें देखिए सिविल लाइंस थाने की, यहाँ पर आला अधिकारियों का जो मूवमेंट है वह लगातार जारी है। और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी सिविल लाइंस थाने में हैं और यहाँ संभवतः आरोपी को रखा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और इसीलिए सिविल लाइंस थाने की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है। तो यह अलग अलग टीम है, चाहे स्पेशल ब्रांच हो या फिर स्पेशल सेल हो या फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, ये पूछताछ कर रही है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में जो आरोपी है वो पहुंचा था। और देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए, हम ये शायद वकील है या कोई कुछ और लोग हैं जो सिविल लाइंस थाने यहाँ पर पहुंचे थे, इनको ले जाया गया है। ये वो लोग हैं जो मौके पर मौजूद थे, इनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप न्यूज़ 18 इंडिया पर यहाँ पर ये देख सकते हैं। सिविल लाइंस थाने के सामने ये पूरी हलचल हो रही है, ये पूरी मूवमेंट हो रही है और यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। अंदर आरोपी है, आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अन्य लोग जो यहाँ पर मौजूद थे, जो अन्य लोग मौजूद थे, जिसमें अधिकारी और प्रत्यक्षदर्शी शामिल हैं, उनके भी बयान दिए जा रहे हैं। बहुत अहम मामला है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, स्पेशल ब्रांच, दिल्ली पुलिस की जो का पूरा महकमा है वह पूछताछ करने में अलग अलग एंगल से यहाँ पर लगा हुआ है। बड़ी घटना है और हम ये भी उम्मीद इस बात की जा सकती है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी सिविल लाइंस थाने में थोड़ी देर में आएंगे, ये ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो बहुत बड़ा केस है दिल्ली पुलिस के लिए और सीएम पर हमला होना ये दिखाता है कि कितनी जो सुरक्षा व्यवस्था है वह उस पर बहुत बड़ा ये सवाल है। और अब इसको न केवल पुलिस को इस केस को सॉल्व करना होगा, बल्कि किन परिस्थितियों में वह शख्स आया था, किस चेकिंग के प्रोटोकॉल के तहत गुजरा था, कैसे वह सीएम से मिला था, कैसे हमला हुआ था, इन सारी चीज़ों पर पुलिस है वो जांच कर रही है। और इसीलिए पूरा हलचल है, बड़े सवाल है, बड़ी कार्रवाई है और ये अहम तस्वीरें हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप ये देख सकते हैं। दिल्ली के जो सिविल लाइंस थाने से आप ये पूरी हलचल यहाँ पर देख सकते हैं। न केवल सीएम आवास के आसपास बल्कि जो पूरा परिसर है, पूरा एरिया है, वहाँ पर भी नज़र रखी जा रही कि किन परिस्थितियों में वो शख्स आया था। कहीं किसी ने मदद तो नहीं ली। देखिए, अर्धसैनिक बलों की टीमों को यहाँ पर ले जाया जा रहा है जो अन्य जो स्पॉट है वहाँ का मुआयना करवाने। हमने आपको यह तस्वीरें दिखाई थी, जो आला अफसरों की जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ भी यहाँ पर आई हैं। और ये तस्वीरें देखिए, जो अधिकारी हैं लगातार उनको यहाँ पर सिविल लाइंस थाने पर उनको ब्रीफिंग दी जा रही है कि अब यहाँ पर महत्वपूर्ण मूवमेंट होने वाला है, लिहाजा सब अपनी ड्यूटी पर तैनात रहें। कुछ लोगों को हमने यहाँ पर देखा था जिनके बयान दर्ज किए गए थे। बड़ी कार्रवाई है और एक एक परत दर परत दिल्ली पुलिस की तफ्तीश यहाँ पर चल रही है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे वह शख्स
इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास वो पहुंच गया और क्यों उसने हमला किया, ये बहुत बड़ा सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की तरफ से जांच लगातार जारी है। प्रियंका लगातार सीएम आवास के बाहर से हमारे साथ बनी हुए हैं। सीएम आवास के बाहर प्रियंका, क्या हलचल फिलहाल नजर आ रही है? देखिए, मैं पहले तो आपको ये दिखा दूं कि ये वो जगह है, ये मुख्यमंत्री जन सेवा सदन है। ये वो जगह है जहां पर मुख्यमंत्री जो है रोज जन सुनवाई करती हैं। ये जन सेवा सदन नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि जन सुनवाई यहाँ पर होती है। अब तस्वीरें जरा एंट्री की देखिए। यहाँ पर जो मुख्य गेट है उसको बंद कर दिया गया है, जो आमतौर पर खुला रहता था, और यहाँ पर पुलिस जो है, सुरक्षा जो है पुलिस की, वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है कि काफी संख्या में पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात है। आला अफसरों का लगातार पुलिस के आने का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। जो लोग यहाँ पर आए थे जन सुनवाई के लिए, क्योंकि इस घटना के बाद उसे बंद कर दिया गया है, तो लोग यहाँ से अब जा चुके हैं। पुलिस जो है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा फिलहाल अंदर है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी सीएम आवास आ रहे हैं सीएम से मिलने के लिए। जो जानकारी वीरेंद्र सचदेवा ने दी है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि आरोपी जो है वो यहीं से, ये जो जगह यहाँ पर गेट नजर आ रहा है इसके पीछे ही एक फ्रिस्किंग सेंटर बना रहता है, जहाँ पर फ्रिस्क करके ही तमाम लोग जो है अपनी जांच करवा के ही तमाम लोग अंदर जाते हैं। बताया जा रहा है कि हमलावर जो है वो जन सुनवाई के बहाने यहाँ पर आया, हाथों में कागज भी थे, और यहाँ से वो गया है। उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री के पास तक पहुंचा है तो उसने हाथ खींचने की कोशिश की है, और इस बीच मुख्यमंत्री का सर जो है वो बता रहे हैं कि टेबल पर लगा है, जिसकी वजह से चोट लगी है। हालांकि उनकी स्थिति स्थिर है। बता रहे हैं कि डॉक्टर्स उनको विजिट कर चुके हैं, मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है, चोट लगी है लेकिन उनकी हालत स्थिर है। और साफ तौर पर यह संदेश भी मुख्यमंत्री ने वीरेंद्र सचदेवा के जरिए बाहर पहुंचवाया है कि जन सुनवाई का कार्यक्रम बंद नहीं होगा, वो वैसे ही चलेगा। और फिलहाल अगर हम बात करें तो पुलिस के आला अफसर भी अंदर मौजूद हैं। लगातार जो कैबिनेट मंत्री हैं उन लोगों का भी यहाँ पर आना शुरू हो रहा है, और थोड़ी ही देर में यहाँ पर कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी पहुंचेंगे। बड़ा सवाल ये कि ये जो सरकारी जो ये जन सेवा सदन बनाया गया है, देखिए अंदर की भी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस बल आपको अंदर की तस्वीरों में भी यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये सिंपल सा पॉइंट अगर आप यहाँ देखेंगे ध्यान से तो एक फ्रिस्किंग पॉइंट भी आपको यहाँ पर नजर आएगा, जहाँ से चेकिंग होकर लोग जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। लेफ्ट डायरेक्शन में ही पूरा एक केंद्र यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर लोग रुकते हैं, लाइनों में लगे रहते हैं। उनके लिए बाहर वेटिंग एरिया बनाया गया है, अंदर जहाँ पर ऑफिस है वहाँ पर जो है बैठने का काम। और यहाँ पर आप देखें कि सीएम ऑफिस से तमाम अधिकारियों का आने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। सीएम सेक्रेटरीज जो है वो एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जाहिर तौर पर बहुत बड़ी घटना है सीएम आवास पर सीएम पर हमला हो जाना, और ऐसे में उस दौरान होना जब जन सुनवाई के लिए हर एक शख्स की यहाँ पर एंट्री जो है खुली है। तो ये सीएम सेक्रेटरीज जो है उनके आने का सिलसिला यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि वो भी शुरू हो गया है। और ये तस्वीर आप देखिए कि जैसे ही ये गेट खुला है, थोड़ा अंदर का आपको अगर यहाँ से देख पाएंगे तो आप जानेंगे कि बिल्कुल पास से ही यहीं से एक लेफ्ट का रास्ता है, जहाँ से जो है वो जाते हैं, जहाँ से लोग जो है आम लोग जो है वो आते हैं। ये गेट आमतौर पर खुला रहता है, जिसे आज फिलहाल बंद किया गया है घटना के बाद। यहाँ से मुड़ते ही तकरीबन 20-25 कदम पर ही लेफ्ट मुड़ना होता है। और ये पूरी जगह जो आप देख रहे हैं, इस तरफ में अगर आपको थोड़ा सा पैन करके दिखाऊं, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरी जगह है, ये जो ग्राउंड सा बना हुआ है, यहाँ पर वेटिंग एरिया भी रहता है लोगों के लिए, यहाँ पर पानी का इंतजाम भी रहता है। और जो सामने आपको सफ़ेद रंग की बिल्डिंग यहाँ पर नजर आ रही है, आप लेफ्ट राइट साइड में, ये जनसेवा केंद्र है। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, लाइनों में इंतजार करते हैं। सीएम आकर सबसे सबकी बातों को पूछती है, अधिकारी यहाँ मौजूद रहते हैं, मौके पर आदेश दिए जाते हैं और लोगों के काम करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जन सुनवाई का जो कार्यक्रम लगातार हो रहा है उसको रुकवाने के लिए तो कहीं साजिश नहीं की गई है। ये तमाम चीजें हैं जो बीजेपी फिलहाल जो है आरोप लगा रही है। लेकिन अपडेट यही है कि तकरीबन 35 साल उस हमलावर की उम्र बताई जा रही है। सिविल लाइन पुलिस थाने में उसे पूछताछ के लिए लेकर जाया गया है। क्या प्लानिंग करके पहुंचा था, और भी लोग सामने थे, पहले क्या मुआयना करके गया था, ये प्री प्लान था या इंस्टेंट था, ये तमाम चीजें जो है वो फिलहाल पुलिस जो है वो जांच कर रही है। यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, रास्ते को बिल्कुल खाली कर दिया गया है, क्योंकि अब यहाँ पर लगातार बीजेपी लीडर्स का, कैबिनेट मंत्रियों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। इस वक्त भी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अंदर है, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि एक शख्स यहाँ पर आया, हाथों में कागज थे, और आमतौर पर जैसे सीएम सभी से मिलती है वो उनसे भी मिल रही थी, और उस शख्स ने हाथ खींचने की कोशिश करी, जिसके चलते सीएम के सर पर हल्की चोट भी लगी है। डॉक्टर्स विजिट कर चुके हैं, हालत स्थिर है, और साफ तौर पर ये संदेश सीएम की तरफ से दिया गया है कि वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में ही मौजूद है, लेकिन थोड़ी देर पहले वो बाहर भी आए थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा? मनजिंदर सिंह सिरसा जो दिल्ली में मंत्री, उनकी तरफ से भी रिएक्शन सामने है, पहले वो सुन लेते हैं। देखिए,
सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं, कुछ उनको क्या चोटें आई हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला है वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है, फिजिकल इंजरी हुई है क्या? ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। किस चीज से? अब वो कोना मारा उसने या कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? क्या कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री की हालत फिलहाल स्थिर है, एक मेडिकल टीम वहां पर पहुंची हुई है। जानकारी यही निकल कर आ रही है कि जन सुनवाई का जैसे रोजाना का कार्यक्रम वहां पर रहता है, वैसे ही वो शख्स उस लाइन में अंदर आया, कुछ कोर्ट के पेपर वो लेकर आया था। वीरेंद्र सचदेवा, देवेंद्र यादव और प्रमोद तिवारी, कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है क्योंकि मुख्यमंत्री पर यह हमला हुआ, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं एक बार। मंत्री, विधायक या किसी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हिंसा की अम्मा है, जननी है। देखना पड़ेगा जब लोग पानी में डूब के आएंगे, जो वादे किए गए थे उखड़ी सड़कों पे चलेंगे, लोगों में गुस्सा है, झूठ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो जिसने ये किया है जांच होनी चाहिए, उसने किया है। या जैसे भाजपा कहती थी अरविंद केजरीवाल का तो उन्होंने करवाया था, तो अपना भी देख लें करवाया है या हुआ है। पर मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं, अगर ये हमला हुआ है तो निश्चित रूप से मैं उसे कंडेम करता हूं, निंदा करता हूं और चाहता हूं कि दोषी के। बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हुआ हमला, हिरासत में लेकर आरोपी से दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ। दिल्ली में नहीं थम रहा स्कूलों को धमकी देने का सिलसिला, आज भी 50 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरा ईमेल। सूत्रों के मुताबिक ईमेल में 48 घंटे के भीतर $US की मांग। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन। प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के बड़े नेता नॉमिनेशन में रहेंगे मौजूद। दिल्ली पहुंचे इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बीआर सुदर्शन रेड्डी। दोपहर में विपक्षी सांसदों से करेंगे मुलाकात। सुदर्शन रेड्डी की बजाय YSRCP
था, ये तमाम चीजें जो है वो फिलहाल पुलिस जो है वो जांच कर रही है। यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, रास्ते को बिल्कुल खाली कर दिया गया है, क्योंकि अब यहाँ पर लगातार बीजेपी लीडर्स का, कैबिनेट मंत्रियों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। इस वक्त भी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अंदर है, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि एक शख्स यहाँ पर आया, हाथों में कागज थे और आमतौर पर जैसे सीएम सभी से मिलती है वो उनसे भी मिल रही थी, और उस शख्स ने हाथ खींचने की कोशिश करी, जिसके चलते सीएम के सर पर हल्की चोट भी लगी है। डॉक्टर्स विजिट कर चुके हैं, हालत स्थिर है और साफ तौर पर ये संदेश सीएम की तरफ से दिया गया है कि वीरेंद्र सचदेवा इस नहीं वक्त मुख्यमंत्री आवास में ही मौजूद है, लेकिन थोड़ी देर पहले वो बाहर भी आए थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा? मनजिंदर सिंह सिरसा जो दिल्ली में मंत्री, उनकी तरफ से भी रिएक्शन सामने है, पहले वो सुन लेते हैं। देखिए, सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है, और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। लेकिन इस बीच आपको बता दें, जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर यह हमला किया गया है। सूत्र यही बता रहे हैं कि पहले गाली गलौज की गई है शख्स की तरफ से, उसके बाद थप्पड़ मारने की कोशिश की गई। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री यहां पर सेफ है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि किस तरीके से ये शख्स अंदर जाता है, उसके बाद गाली गलौज करता है, क्योंकि सीएम के साथ सिक्योरिटी भी होती है। इसके अलावा बाकायदा जो है वहां पर असिस्टेंट डेस्क भी बनाए जाते हैं, वहां पर लोगों से जरूर पूछताछ होती होगी, वहां पर भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते होंगे, उनकी चेकिंग की जाती है, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं उन्हें अंदर भेजा जाता होगा, जहां पर रेखा गुप्ता जो सीएम है वो खुद जो है लोगों की समस्याओं को सुनती हैं। लेकिन एक शख्स जो है ऐसे बेखौफ होकर अंदर आ जाता है, उसके बाद गाली गलौज करता है, थप्पड़ मारने जैसी घटना जो है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही। प्रियंका ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी है। प्रियंका, और क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, बताया जा रहा है कि हमला करने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है, और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि इस तरीके का ये सिक्योरिटी लैप्स आखिर किस तरीके से यहाँ पर हुआ है, क्योंकि सीएम जो है वो हर रोज इस तरीके से जन सुनवाई करती है अपने घर पर, जहाँ पर लोग आते हैं, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, और ऐसे में सीएम आवास होने की वजह से बाहर की तरफ शिफ्टिंग भी की जाती है, लोगों को देखा भी जाता है। लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि आम लोगों के लिए जन सुनवाई केंद्र है, तो कोई खास चेकिंग उस हिसाब से नहीं की जाती है कि लोगों के आई कार्ड देखे जाए या कुछ भी देखा जाए, क्योंकि मकसद ही ऐसे जन सुनवाई केंद्र का यह है कि आम लोग आकर अपनी बातें सीधा सीएम से कह सके। और ऐसे में जब ये घटना यहाँ पर पेश आती है, तो फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है, बताया जा रहा है कि पुलिस ने हमला करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ फिलहाल की जा रही है। बिल्कुल प्रियंका, और क्या डिटेल्स मिल पा रही, पहचान हो पाई है कौन ये शख्स था? देखिए, ये तमाम जानकारी जो है ये पुलिस की तरफ से सामने आएंगी। फिलहाल सीएम ऑफिस से जो जानकारी मिल पा रही है वही हम आपको बता रहे हैं कि सीएम इस घटना के बाद सुरक्षित है, लेकिन क्या मंशा रही है हमलावर की, क्या सोचकर वो आया था, ये तमाम चीजें वो है जो पुलिस अब पूछताछ कर रही है। पुलिस की तरफ से इसके बारे में जल्द ही माना जा रहा है कि कोई बयान सामने आएगा कि ये शख्स कौन था और उसने इस तरीके की हरकत क्यों की। बिल्कुल, एक बार दर्शकों को फिर से हम बता देते हैं, प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार हमें अपडेट दे रही है इस पूरी खबर पर। अब फिलहाल जो है हिरासत में ले लिया गया है आरोपी को जिसने ये हमला किया है, लेकिन किस मंशा से ये हमला किया गया है, ये आरोपी कौन है, ये कैसे घुसा है, सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ है, ये तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए, पुलिस की तरफ से ब्रीफिंग जरूर की जाएगी जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है, लेकिन ये आरोपी कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रियंका, क्या एक ही आरोपी है, ये स्पष्ट हो चुका है सीएम ऑफिस से, और क्या डिटेल्स मिली है प्रियंका? तो जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर यह बहुत बड़ा हमला किया गया है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, जिस आरोपी ने, जिस शख्स ने थप्पड़ मारने की कोशिश या गाली गलौज करने की कोशिश की है, उसने फिलहाल हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। ये अभी सीएम ऑफिस से डिटेल सामने आई है, लेकिन ये जांच की जा रही है कि कैसे ये शख्स अंदर जाता है और उसके बाद इस तरीके से हमला करता है मुख्यमंत्री पर। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री ऑफिस से ये भी डिटेल्स सामने आई है, जिस तरीके से प्रियंका हमें जानकारी दे रही थी कि मुख्यमंत्री फिलहाल सेफ है, लेकिन सिक्योरिटी लैप्स
कहां से हुआ है, कैसे हुआ है, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया गया है। जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर यह हमला हुआ है। रोजाना वो सैकड़ों की तादाद में लोगों की समस्याओं को सुनती हैं, उनका निवारण करती हैं। और आज भी, पहले क्योंकि ये कार्यक्रम जो है उनके निजी आवास में होता था, लेकिन अब सरकारी आवास में जो सदन है वहां पर ये कार्यक्रम होता है। रोजाना जो लोग हैं बड़ी तादाद में अपनी समस्याओं को लेकर उनके इस आवास पर, इस सदन में आते हैं। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। इस हमले को लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरीके से देखिए एक शख्स आता है और हमला कर देता है मुख्यमंत्री पर? देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला मुख्यमंत्री